हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ये सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1 का अंडर रूट प्लस सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा -1 का अंडर रूट वो किसके इक्वल है? 2 कोसेक थीटा का। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं, ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पढ़ा है सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है उसको हम रैशनलाइज कर देंगे। तो ये प्लस है, इसके ऑपोजिट साइन से हम उसको रैशनलाइज करेंगे। तो ये आ जाएगा सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा -1। ऐसे ही अब हम इसको भी करेंगे। तो ये क्या है, सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा -1। तो डिनोमिनेटर में माइनस है, उसके ऑपोजिट साइन के साथ इसको रैशनलाइज करेंगे। तो ये आ जाएगा सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा +1। तो ये जब इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन, तो यहाँ देखो ये फार्मूला बन रहा है a + b और a - b। तो a + b a - b किसके इक्वल होता है? a² - b²। तो यहाँ पे a दे रखा है सेक का स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर। तो प्लस इसको भी ऐसे लिखेंगे, तो सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर अपॉन सेक का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, ये अंडर रूट में है और स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो सेक थीटा -1 अपॉन, तो यहाँ देखो ये बन रहा है सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस, तो इसको भी हम अंडर रूट को कैंसिल कर देंगे। तो ये आ जाएगा सेक थीटा +1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ देखो ये सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 किसकी इक्वल हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा की। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह हम पुट करेंगे tan स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखेंगे सेक -1 अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ लिख देंगे सेक थीटा +1 अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ये अंडर रूट को कैंसिल करेंगे, तो tan स्क्वायर है और ये अंडर रूट का साइन है, तो कैंसिल होके कितना आ गया? tan थीटा। तो यहाँ लिख देंगे सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ ऊपर देखो तो ये आएगा सेक -1 प्लस सेक, यहाँ पे आ जाएगा +1। तो ये देखो 1 के साथ 1 कैंसिल, तो 2 सेक थीटा अपॉन tan थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको साइन बाय कोस में लिखेंगे क्योंकि आंसर है 2 कोसेक थीटा की इक्वल शो करना है हमने। तो सेक जो है उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? तो सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा के, और tan को हम साइन बाय कोस में कैसे लिखते हैं? तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये दोनों यहाँ पे पुट कर देंगे 2 × 1 अपॉन कोस थीटा। तो tan की जगह लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कोस कोस, तो 2 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक थीटा का। तो आंसर कितना आया? 2 कोसेक थीटा। तो यही है, हमने राइट हैंड साइड पे था 2 कोसेक थीटा, तो लिख देंगे ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। नंबर 22 का सेकंड पार्ट देखते हैं। अंडर रूट 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा प्लस अंडर रूट 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा का अंडर रूट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज कर देंगे। तो ये माइनस का साइन है, तो उसके ऑपोजिट साइन के साथ उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह हम ये सेकंड वाली टर्म को भी लिखेंगे। तो 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। तो इसमें डिनोमिनेटर में प्लस था तो मैंने माइनस से ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई कर दिया।
तो यहाँ देखो ये होल स्क्वायर बन रहा है, तो लिख देंगे 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर अपॉन 1। यहाँ पे देखो आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी और a प्लस बी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a इसमें 1 दिया है और b कितना दिया है, साइन स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख देंगे, तो इसको भी अंडर रूट कर देंगे, प्लस सेम इसको इस साइड भी करेंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो ये अंडर रूट है और स्क्वायर में भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये मैं बता भी देती हूँ ये कैंसिल कैसे होता है। जैसे ये 2 है, इसकी पावर अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 में है। ऐसे ही इस साइड लिखेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा की पावर 2 इंटू 1/2। तो नीचे मैं इसको एज इट इज ही रहने दे रही हूँ क्योंकि इसको बाद में हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट। तो ये लिखा है मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो जब भी 1 के साथ प्लस माइनस लगा हो और नेक्स्ट वाली टर्म में स्क्वायर हो तो ये आइडेंटिटी ही होती है। तो आइडेंटिटी कौन सी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल है, 1 के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इस साइड भी मैं ऐसे लिखूंगी तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, ये पावर भी कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। तो ये देखो साइन थीटा के साथ साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो 2 कॉस थीटा। 2 अपॉन ये कॉस थीटा है तो इसको हम 1 अपॉन कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कॉस का सेक थीटा के। तो देखो यही आंसर था, राइट हैंड साइड में भी यही आ रहा है, तो ये इक्वल किसके हो गया, राइट हैंड साइड के। 23 tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया रखा है, tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। तो यहाँ देखो ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर a, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, तो ये कौन सी है, सीकेंट स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। ऐसे ही यहाँ पर भी आइडेंटिटी लग रही है, ये कौन सी है, कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू कितना है, कोसेक स्क्वायर a के। तो ये जो दो आइडेंटिटी है यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर a अपॉन यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके इक्वल है, सेक स्क्वायर a के, प्लस कॉट स्क्वायर a, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर a किसके इक्वल है, कोसेक स्क्वायर a के। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो वो इसलिए चेंज कर रहे हैं ताकि हमें ये वैल्यू को पता लगा सकें कि ये कौन सी वैल्यू है। tan को साइन बाय कॉस में कैसे लिखते हैं, तो tan इक्वल होता है साइन बाय कॉस a। तो ऐसे ही सेक जो है वो सेक किसका रेसिप्रोकल होगा, वो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस a का। तो कॉट को भी हम कॉस बाय साइन लिखते हैं, तो कॉट को लिखेंगे कॉस a बाय साइन a, और कोसेक किसका रेसिप्रोकल होगा, वो होगा 1 अपॉन साइन a का। ये दो रेसिप्रोकल हैं, तो ये tan को मैंने लिख दिया साइन बाय कॉस, और tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट होता है, तो कॉट a कितना आ जाएगा, कॉस बाय साइन a। तो यहाँ अब हम इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर a है तो वो किसका रेसिप्रोकल था, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a का, प्लस यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर a। तो ये देखो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या आ गया हमारे पास,
साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए। तो ये आइडेंटिटी बन रही है, ये किसके इक्वल है 1 के। तो इसका मतलब ये जो 1 आंसर आया है वो राइट हैंड साइड के भी इक्वल है, तो इसको लिख देंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 24, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, वो किसकी इक्वल है कॉट थीटा की। तो यहाँ देखो, तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ देखो, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वेयर है, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो इसको हम एक साथ लिख लेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वेयर है, ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा की। तो यहाँ देखो, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वेयर है उसकी जगह हम लिख लेंगे कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाए, कॉस थीटा प्लस 1 एक ही बात होती है, प्लस में ही है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये कौन सा है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन को कॉट थीटा। तो यही था राइट हैंड साइड पे, तो ये इक्वल किसके आ गया हमारे राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 25, tan स्क्वेयर ए प्लस कॉट स्क्वेयर ए इक्वल टू सेक स्क्वेयर ए कॉस सेक स्क्वेयर ए माइनस 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आएगा उसको राइट हैंड साइड के इक्वल शो कर देंगे। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड में tan स्क्वेयर ए प्लस कॉट स्क्वेयर ए। तो tan को हम साइन बाय कॉस में कैसे लिख सकते हैं, तो tan ए किसके इक्वल होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो कॉट ए कितना हो जाएगा, कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल ही होता है, तो इसको लिख देंगे कॉस बाय ए, कॉस बाय साइन ए। तो tan स्क्वेयर की जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वेयर ए अपॉन कॉस स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए अपॉन साइन स्क्वेयर ए। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वेयर ए और साइन स्क्वेयर ए। तो यहाँ देखो, पहले जब डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, तो कॉस स्क्वेयर के साथ कॉस स्क्वेयर कैंसिल, तो साइन स्क्वेयर बचा। तो साइन स्क्वेयर ए को हम साइन स्क्वेयर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन की पावर 4a प्लस सिमिलरली हम इसके साथ भी करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे साइन स्क्वेयर के साथ साइन स्क्वेयर कैंसिल, तो कॉस स्क्वेयर ए बचा, तो उसको हम ऊपर ये कॉस स्क्वेयर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा कॉस की पावर 4a। तो यहाँ पे देखो, ये जो स्टेप है ये नोट करने वाला है। ये जो देखो साइन की पावर 4a है, मैंने इसको लिखा है साइन स्क्वेयर ए इंटू 2, तो ये 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने कॉस स्क्वेयर ए इंटू ऊपर उसकी पावर 2 कर दी है। तो ये मैंने इसलिए किया है ताकि मैं इसको आगे सॉल्व कर सकूं। तो यहाँ देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए का होल स्क्वेयर। तो जब इसको होल स्क्वेयर करेंगे तो माइनस इसको ये स्टेप जो है नोट करने वाला है, -2 साइन स्क्वेयर ए कॉस स्क्वेयर ए। तो ये मैं बता देती हूँ, ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही टर्म आएगी, मैं आपको बता भी देती हूँ। जैसे इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वेयर का। तो खोलेंगे, कितना आएगा साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a -2 साइन प्लस 2 साइन स्क्वेयर ए कॉस स्क्वेयर ए। तो -2 साइन स्क्वेयर ए कॉस स्क्वेयर ए। तो यहाँ मैंने इसलिए -2 साइन स्क्वेयर ए कॉस स्क्वेयर ए लिखा था ताकि मैं जब इसको कैंसिल करूँ तो ये वही टर्म आए, मतलब यही टर्म ही बन रही है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसको हम एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। ये मैंने इसलिए किया है ताकि जब ये सॉल्व हो तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल शो हो सके। तो साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए, ये आइडेंटिटी बन रही है, वो किसकी इक्वल है 1। तो 1 का स्क्वेयर -2 साइन स्क्वेयर ए
कॉस स्क्वेयर ए अपॉन साइन स्क्वेयर ए कॉस स्क्वेयर ए। तो जब इसको सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वेयर ए कॉस स्क्वेयर ए माइनस 2 साइन स्क्वेयर ए कॉस स्क्वेयर ए अपॉन साइन स्क्वेयर ए कॉस स्क्वेयर ए। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये रेसिप्रोकल किसका है 1 अपॉन साइन स्क्वेयर ए, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वेयर ए। ऐसे ही 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर ए किसका रेसिप्रोकल है सेक स्क्वेयर ए का, तो -2। तो यही आंसर था राइट हैंड साइड का भी। तो ये इक्वल किसके आ गया राइट हैंड साइड की। 26 tan a अपॉन 1 प्लस सेक ए माइनस tan a अपॉन 1 माइनस सेक ए इक्वल टू 2 कोसेक ए। तो हम क्या करेंगे टेक ए लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है tan a अपॉन 1 प्लस सेक ए माइनस tan a अपॉन 1 माइनस सेक ए। तो इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस सेक ए 1 माइनस सेक ए। तो यहाँ देखो ये जो एलसीएम है डिनोमिनेटर को पहले डिवाइड करेंगे तो ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा माइनस का। ये जो -1 माइनस सेक ए आया है उसको tan ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड में भी करेंगे। तो इसको पहले इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो ये 1 प्लस सेक ए बचा तो उसको tan ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आगे क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा tan a माइनस सेक ए tan a माइनस tan a, तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस tan a और sec a। तो यहाँ मैंने इसको मल्टीप्लाई किया पहले tan a को 1 से किया मल्टीप्लाई, फिर tan a को sec a से, फिर माइनस tan a को 1 से किया माइनस प्लस माइनस tan a को sec a से अपॉन। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लग रहा है। तो ये किसके इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हो जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ a हमें 1 दे रखा है और b हमें सेक a दे रखा है। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस सेक स्क्वेयर a। तो यहाँ देखो ये जो 1 माइनस सेक स्क्वेयर a है यहाँ पे फिर अगेन एक आइडेंटिटी लग रही है। तो आइडेंटिटी कौन सी है वो हो जाएगी tan सेक स्क्वेयर a माइनस tan स्क्वेयर a इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वेयर a माइनस 1 वो किसके इक्वल हो जाएगा tan स्क्वेयर a के। तो ये हम आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये देखो यहाँ tan के साथ tan a भी कैंसिल हो रहा है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 tan a सेक a। तो नीचे ये जो आइडेंटिटी बन रही है वो किसकी इक्वल है tan स्क्वेयर a के। पे देखो ये जो आइडेंटिटी है वो सेक स्क्वेयर a माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वेयर a है। तो मेरा तो यहाँ आ रहा है 1 माइनस सेक स्क्वेयर a। तो जब इसको हम 1 माइनस सेक स्क्वेयर a लिखेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा माइनस tan स्क्वेयर a के। तो यहाँ इसको माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, ये देखो एक tan के साथ एक tan भी कैंसिल हो रहा है, तो 2 सेक a अपॉन tan a। तो ये जो सेक a है वो किसका रेसिप्रोकल है 1 अपॉन कॉस a का। tan किसका, tan को साइन बाय कॉस में कैसे लिखते हैं साइन a बाय कॉस a। तो कॉस a के साथ कॉस a कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 अपॉन साइन a। तो 2 अपॉन साइन a कितना हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल किसका है कोसेक a का। तो यही आंसर चाहिए था। ये आंसर किसके इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 27 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा। तो कॉट को साइन बाय कॉस में लिखेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जो कोसेक थीटा है ये किसका रेसिप्रोकल है 1 अपॉन साइन थीटा का। तो यहाँ पुट करेंगे तो कॉट की जगह लिख देंगे कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल था 1 अपॉन साइन थीटा का। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस, तो ये आ गया कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा के।
तो इसको भी अब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा। तो इसको रेसिप्रोकल में चेंज कर देंगे तो साइन थीटा ऊपर चले जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1। तो एक साइन के साथ एक साइन कैंसिल, तो ये क्या आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इस 1 के साथ सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आया साइन थीटा प्लस 1। तो इसको 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा। पहले साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1। तो यहाँ देखो ये जो साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर है ये तो आइडेंटिटी बन रही है, ये किसके इक्वल होता है साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर 1 की इक्वल। तो 1 प्लस साइन थीटा, रीजन क्या है इसका कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा वो किसके इक्वल है 1 के। तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया है, 1 प्लस साइन थीटा, नीचे कितना आ गया साइन थीटा प्लस 1। तो ये दोनों टर्म प्लस में है तो ये चाहे 1 आगे लिखा हो जाए पीछे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा कोसेक थीटा। तो 1 अपॉन साइन का रेसिप्रोकल कितना होता है सेक थीटा। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। 28 cos थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो टर्म दी है इसको साइन बाय कॉस में चेंज करेंगे। तो कोसेक जो थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल है 1 अपॉन साइन थीटा का। तो यहाँ पे इसको चेंज करेंगे कोस थीटा अपॉन कोसेक थीटा की जगह लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कोस थीटा अपॉन इसका एलसीएम लिया तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ आ जाएगा कोस थीटा तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब ये जो नीचे वाला है तो यहाँ इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो ये लिख देंगे यहाँ पे कोस थीटा, साइन ऊपर चले जाएगा तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ देखो ये दोनों में कोस थीटा और साइन थीटा कॉमन आ रहे हैं तो इसको बाहर ले जाएंगे कोस थीटा साइन थीटा, अंदर क्या लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो ये आ गया कोस थीटा साइन थीटा। तो एलसीएम लिया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ इसको 1 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। तो ये देखो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो रहे हैं तो ये कितना आ गया कोस थीटा साइन थीटा 2 अपॉन, तो यहाँ आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो a हमें 1 दिया है और b कितना है साइन स्क्वेयर थीटा। तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा है यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा वो किसके इक्वल है 1 के। तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा की। तो इसको चेंज करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा 2 अपॉन कॉस स्क्वेयर थीटा। तो कॉस स्क्वेयर के ये जो कॉस है एक कॉस के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 2 जो साइन अपॉन कॉस है वो किसके इक्वल होता है टेन थीटा के। तो ये जो आंसर आया वो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। नंबर 29 कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए tan ए प्लस कॉट ए इक्वल टू किसके है 1 के। तो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो कोसेक है वो किसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन ए का माइनस साइन ए। जो सेक ए है वो किसका रेसिप्रोकल है 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए।
तो यहाँ tan को हम sin बाय cos भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे sin a बाय cos a, cot को लिखेंगे cos a अपॉन sin a। तो यहाँ इसका एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर अपॉन साइन a। तो इसका एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर a अपॉन कॉस a। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस a साइन a, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वेयर a प्लस कॉस स्क्वेयर a। तो यहाँ देखो ये एक आइडेंटिटी लग रही है, साइन स्क्वेयर a प्लस कॉस स्क्वेयर a किसके इक्वल होता है 1 के। तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर a वो किसके इक्वल हो गया कॉस स्क्वेयर a। अगर 1 माइनस कॉस a लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वेयर a के। तो ये जो तीनों वैल्यूज है यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर a कितना हो गया कॉस स्क्वेयर a के अपॉन साइन a। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर a वो किसके इक्वल है साइन स्क्वेयर a अपॉन कॉस a। तो यहाँ तो आइडेंटिटी बन रही है वो किसके इक्वल है 1 के, 1 अपॉन कॉस a साइन a। तो ये देखो ये एक साइन के साथ एक साइन कैंसिल, कॉस के साथ कॉस कैंसिल, यहाँ साइन और कॉस बचा था तो ये दोनों वैल्यू इसके साथ कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो 1 किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 30, 1 प्लस टेन स्क्वेयर a इंटू 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वेयर a इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वेयर a माइनस साइन की पावर 4a। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 प्लस टेन स्क्वेयर a, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वेयर a। तो ये देखो ये जो 1 प्लस टेन स्क्वेयर a है यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है वो कौन सी है सीकेंड स्क्वेयर a माइनस टेन स्क्वेयर a इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस टेन स्क्वेयर a वो किसके इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वेयर a के। तो यहाँ हम इसकी जगह सेक स्क्वेयर a लिख देंगे, अंदर आ जाएगा 1 प्लस, तो 1 अपॉन टेन वो किसका रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट a का। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉट स्क्वेयर a, तो इसको इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वेयर a प्लस सेक स्क्वेयर a इंटू कॉट स्क्वेयर a। तो सेक को हम रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे तो सेक a किसका रेसिप्रोकल है 1 अपॉन कॉस a, और कॉट जो है a वो किससे लिखते हैं इसको कॉस a अपॉन साइन a। तो यहाँ लिख देंगे हम 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर a प्लस 1 अपॉन, तो इसको हम चेंज करके लिख देंगे कॉस स्क्वेयर a, तो इंटू यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वेयर a अपॉन साइन स्क्वेयर a। तो यहाँ देखो कॉस स्क्वेयर a के साथ कॉस स्क्वेयर a कैंसिल हो रहा है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर a प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वेयर a। तो इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर a प्लस कॉस स्क्वेयर a अपॉन साइन स्क्वेयर a कॉस स्क्वेयर a। तो यहाँ पे तो वैल्यू 1 आ रही है तो इसको हम लिख देंगे 1, आइडेंटिटी बन रही है साइन स्क्वेयर a प्लस कॉस स्क्वेयर a की। तो नीचे कितना आएगा साइन स्क्वेयर a कॉस स्क्वेयर a। अब यहाँ देखो ये जो आंसर आ रहा है वो साइन में आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो कॉस है वो हमें नहीं चाहिए, तो कॉस की आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे। तो कितना होता है कॉस स्क्वेयर a प्लस साइन स्क्वेयर a किसके इक्वल है 1 के। तो कॉस स्क्वेयर a कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर a। तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वेयर a, तो ये जो कॉस स्क्वेयर a है उसकी जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वेयर a। तो ये आंसर आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वेयर a माइनस साइन की पावर 4a। तो यही हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था, तो ये इक्वल किसके आ गया राइट हैंड साइड के। 31 कॉट स्क्वेयर a कोसेक स्क्वेयर b माइनस कॉट स्क्वेयर b कोसेक स्क्वेयर a इक्वल टू किसके है कॉट स्क्वेयर a माइनस कॉट स्क्वेयर b। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है उसको राइट हैंड साइड के आंसर की इक्वल करेंगे। तो इसको देखते हैं, पहले कॉट है इसको साइन बाय कॉज में चेंज करेंगे तो कॉट ए कितना हो जाएगा कॉज ए अपॉन साइन ए। तो कोसेक जो है b वो किसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन साइन b का। तो इसको हम चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वेयर a अपॉन साइन स्क्वेयर a 1 अपॉन साइन स्क्वेयर b।
तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वेयर बी अपॉन साइन स्क्वेयर बी इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वेयर ए। तो ये हम डिनोमिनेटर देखते हैं, तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वेयर बी कॉस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए। तो ये देखो ऊपर कितना आ जाएगा कॉस स्क्वेयर ए माइनस कॉस स्क्वेयर बी। तो ये तो हमने अभी प्रूव कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड देखते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या है कॉट स्क्वेयर ए माइनस कॉट स्क्वेयर बी। तो इसको भी हम साइन बाय कॉस में चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वेयर ए अपॉन साइन स्क्वेयर ए माइनस कॉस स्क्वेयर बी अपॉन साइन स्क्वेयर बी। तो एलसीएम कितना आया साइन स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर बी, ऊपर कितना आ जाएगा कॉस स्क्वेयर ए माइनस कॉस स्क्वेयर बी। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है, तो लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 32, इफ x इज इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा एंड y इक्वल टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा, प्रूव डैट x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो यहाँ देखो ये जो x और y है उसको पहले स्क्वेयर करेंगे फिर माइनस करेंगे, इन दोनों को जब माइनस करेंगे आंसर कितना आना चाहिए a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर इक्वल टू कितना है a sec थीटा प्लस b tan थीटा। तो इसका स्क्वायर किया तो पहले स्क्वायर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही ये जो y है y कितना दिया है a tan थीटा प्लस b sec थीटा का होल स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर कर दिया। अब दोनों के आंसर को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा a sec थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस a tan थीटा प्लस b sec थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ गया a स्क्वायर sec थीटा का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec थीटा tan थीटा। तो यहाँ इसको भी खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab tan थीटा sec थीटा। तो इसको देखेंगे अब, यहाँ पे देखो तो ये a स्क्वायर है और ये भी a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर क्या आया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर देखेंगे तो बी स्क्वायर दोनों में आ रहा है, इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन, तो अंदर क्या आ गया tan स्क्वायर थीटा माइनस कितना आ जाएगा ये sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो ये प्लस 2ab sec थीटा tan थीटा था और ये माइनस में था, तो ये तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ देखो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ मैं माइनस लिख रही हूँ, माइनस मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर करूँगी। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा था, तो जब इसको मैंने चेंज किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस। तो ये देखो ये तो आइडेंटिटी बन रही है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल है 1 के, तो यहाँ 1 लिख देंगे, इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यही प्रूव करना था कि जो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो किसके इक्वल है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। T3, इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू m एंड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू n, देन प्रूव करेंगे जो mn है वो किसके इक्वल है 1 के। तो ये जो कंडीशन है वो हम प्रूव करेंगे, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो m इंटू n किया तो ये कितना आ गया, m कितना था हमारे पास कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और n कितना था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ देखो ये फार्मूला बन रहा है, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे a कितना है कोसेक
थीटा और बी कितना है कॉट थीटा। तो इसको लिख देंगे कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा। तो ये जो आइडेंटिटी बन रही है, तो आपको आइडेंटिटी पता ही है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से कितना आ गया 1। तो यही कंडीशन हमें प्रूव करनी थी कि जो mn है वो किसके इक्वल है 1 की।